अगर आपका बच्चा कहीं भी जाता है और वहाँ से घर पे आके एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कहाँ क्या हुआ, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ से घर आके नहीं बता पाता है कि क्या हुआ, या फिर बच्चा कहीं मार्केट जाता है या किसी के घर जाता है और आपके घर आकर नहीं बता पाता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ, या फिर कहाँ क्या हुआ, कैसा क्या है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इस वीडियो को देखकर आपका बच्चा ज़रूर बताने लगेगा। क्योंकि मैंने भी यही तरीका अपनाया था मेरी लड़की को सिखाने का, और अब वो पूरी तरह से बता देती है कि कहाँ क्या हुआ था। अब बच्चे को ये चीज़ सिखाना ज़रूरी होता है कि उसके साथ कहाँ क्या हुआ, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने उसको मारा है या कुछ गलत बोला है, तो बच्चा बता पाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चे को सिखाना कि बाहर क्या हुआ, तो बच्चा आपको बता सके। गणपति विसर्जन में क्या किया आपको किसी ने? धक्का दिया। किसने? दिया ने। मम्मी उससे तो मम्मी मेरे सर पे भैया, तो वो तो पागल है भैया, मुझे भैया। क्यों? और क्या किया उसने? उसने मुझे मारा है इसलिए। और उसने टी शर्ट भी खींची है। कैसे खींची थी टी शर्ट? इतनी जोर से ऐसे, उससे भी इकट्ठी हो जाऊंगी मैं तो देखिए, ऑटिज्म के बच्चे घर आकर नहीं बता पाते हैं, उनको एक्सप्लेन करना नहीं आ पाता कि कैसे बताना है, कैसे बोलना है कि कहाँ क्या हुआ है। तो आपको बच्चे को सिखाना होता है। नॉर्मल बच्चे अपने आप ये चीज़ सीख जाते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता, पर ऑटिज्म बच्चे को सिखाना पड़ता है। देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी लड़की भी पहले कहीं भी जाती थी तो घर आके एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि क्या हुआ। स्कूल भी जाती थी तो नहीं बता पाती थी, किसी के घर भी जाती थी तो नहीं बता पाती थी, और किसी ने उसको मारा या कुछ किया या फिर उसके साथ झगड़ा किया तो भी नहीं बता पाती थी। पर अब वो सब कुछ बताने लगी है। इसका एक ही तरीका है कि आप बच्चे के साथ कहीं पे जाओ, उसको लेके जाओ, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करिए बच्चे को। जैसे आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए, आपके बच्चे को लेकर, आप और आपका बच्चा, आप दोनों बर्थडे पार्टी में गए, तो आप वहाँ पे जाके, बर्थडे पार्टी में जाके आप बच्चे को एक्सप्लेन करिए कि हम कहाँ आए हैं, हम आरब की बर्थडे पार्टी में आए हैं, हमको किसने बुलाया, हमको आरब की मम्मी ने बुलाया। आप वहाँ पे बच्चे से क्वेश्चन आंसर करिए। आप साइड में बच्चे को बिठा के आप बातें कर सकते हैं। ऐसे आप पूछिए, अब ये कि देखो अब ये केक आ गया, अब आरब केक काटेगा, फिर उसके बाद हमको नाश्ता देंगे, नाश्ते में क्या क्या देंगे, तो जो नाश्ता आया आप बता दीजिए कि चिप्स दिया है नाश्ते में, कोल्ड ड्रिंक दी है, समोसा दिया है, ऐसे आप बताइए। अब आप बोलिए देखो कौन कौन आया है बर्थडे पार्टी में, देखो सभी बच्चे आए हैं ना, और नाम ले लेके बताइए, देखो दृष्टि भी आई है, सृष्टि भी आई है, दीपक भी आया है, पंकज भी आया है, ऐसे कुछ कुछ बताइए। जो भी बच्चों के नाम है ऐसे बता दीजिए, और ऐसे काउंट करना बता दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे आए हैं, टोटल 10 बच्चे। ऐसे बच्चे को बताइए। वो बर्थडे में हम कहाँ बैठे थे, हम सोफा पे बैठे थे, और बच्चे कहाँ बैठे थे, वो बेड पे बैठे थे। ऐसे कुछ कुछ बोलिए, और बोलिए कि बर्थडे में कौन क्या क्या पहन के आया था। आरब का बर्थडे था तो आरब ने कोट पैंट पहना था, और दृष्टि तो फ्रॉक पहन के आई थी, ब्लू कलर की फ्रॉक पहन के आई थी, बहुत घेर वाली फ्रॉक पहन के आई थी। ऐसे कुछ ना कुछ बच्चे से कम्युनिकेशन वहाँ पे करिए ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब बर्थडे मना के आप घर आ गए, ऐसे आपने कुछ गिफ्ट दिया उसको, तो बताइए कि अपन ने उसको क्या गिफ्ट दिया था बर्थडे में, और बच्चों ने क्या क्या गिफ्ट दिया था, किस कलर का रैपर था, किस कलर का बर्थडे का गिफ्ट दिया, ऐसे आप बताइए। फिर अब आपने इतना सब कर लिया, अब आप घर आएंगे, अब आप घर आएंगे, अब घर आके सेम यही क्वेश्चन आंसर आपको बच्चे के साथ करना है कि हमने वहाँ पे क्या किया, किसके बर्थडे पे गए थे, किसने बुलाया था, कौन क्या पहन के आया था, और केक काटने के बाद क्या किया, नाश्ता किया, नाश्ते में क्या क्या दिया था, कोल्ड ड्रिंक भी दी थी, कोल्ड ड्रिंक किस कलर की थी। ऐसे बच्चे से कम्युनिकेशन करिए घर पे आके, आप ऐसी प्रैक्टिस करिए डेली डेली। अब ये तो बर्थडे का हो गया, आप इस तरीके से सिचुएशन के अनुसार बच्चे के साथ प्रैक्टिस करिए। अब आप ऐसे मूवी देखने गए हो बच्चे के साथ, आपके हस्बैंड भी गए हैं,
और यानी कि बच्चे के माँ बाप दोनों, तुम तीनों मूवी देखने गए हो, थिएटर आप पहुंच जाओ, तो वहाँ पे बच्चे को बोलिए, वहाँ पे भी एक्सप्लेन करिए कि ये बिग स्क्रीन है, इस पे मूवी चलेगी, कौन सी मूवी है, मूवी का नाम ये है, और अपन किस किस के साथ आए हैं, मम्मी पापा और आप, हम 3 लोग आए हैं, हम किस पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, अब देखो अंधेरा हो गया है मूवी में, अब देखो मूवी में कौन कौन से हीरो हैं, क्या हो रहा है, फाइटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ऐसे उसको एक्सप्लेन करिए। फिर यही सब आप घर पे दोहराइए, फिर घर पे आके बोलिए अपन कहाँ गए थे, मूवी देखने गए थे, कौन कौन गए थे, पापा मम्मी और मैं, और वहाँ पे हमने क्या क्या खाया, पॉपकॉर्न खाया, और क्या पिया था, कोल्ड ड्रिंक पी थी। ऐसे आप पूरा दोहराइए उसको, पूरा का पूरा जो वहाँ पे आपने उसको एक्सप्लेन किया। देखिए 1-2 दिन में ये चीज़ नहीं आएगी, आपको बार बार करना होगा, जहाँ भी आप जाओ वहाँ पे एक्सप्लेन करो, और वहाँ से घर आ जाओ तो भी आप पूरी चीज़ें ये सब एक्सप्लेन करिए बच्चे को। अब आप ऐसे वेजिटेबल मार्केट गए बच्चे को लेके, तो बताइए अपन अब कहाँ आ गए, वेजिटेबल मार्केट आ गए, यहाँ पे देखो वेजिटेबल कौन बेच रहा है, अंकल बेच रहे हैं, और कौन कौन से वेजिटेबल हैं, एप्पल है, बनाना है, पाइनएप्पल है, और अब हमने कैसे खरीदा, पैसे देकर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 50 रुपए का खरीदा। अब बताइए उसको कि अब ये देखिए वेजिटेबल मार्केट भी है पास में, फ्रूट मार्केट के बगल में, तो आप बच्चे को बताइए कि देखो यहाँ पे हम अब वेजिटेबल खरीदेंगे, कौन कौन सी वेजिटेबल खरीदेंगे, पोटैटो, ब्रिंजल और लेडी फिंगर, ऐसे बताइए कि हम ये खरीद लेते हैं। फिर रास्ते में बच्चे को बोलते जाइए कि अपन ने कौन कौन सी वेजिटेबल खरीदी थी, अपन ने ब्रिंजल खरीदा था, पोटैटो खरीदा था, टोमेटो खरीदा था। अब अपन ने फ्रूट कौन कौन से खरीदे थे उसको बताते जाइए। अब उसको बोलिए कि अपन चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, अपन रोड पे चल रहे हैं, अब अपन कहाँ जाने वाले हैं, घर पे जाने वाले। फिर घर पे आके फिर यही सब दोहराइए कि वहाँ पे हम कहाँ गए थे, हमने क्या क्या देखा, कौन क्या बेच रहा था, कितने रुपए का खरीदा, क्या क्या लेकर आए, ये सब आप बच्चे को घर पे बताइए। अब वैसे आपकी लड़की है कन्या भोज में गई है, तो आप उसके साथ वहाँ पे अगर गए हो तो बताइए कि वहाँ पे आप एक्सप्लेन करिए हम कन्या भोज में आए हैं, सब लड़कियों को खाना खिलाते हैं, और आज ये दिन है, और क्या क्या खाना खिलाया कन्या भोज में, क्या गिफ्ट दिया कन्या भोज में, ये वहाँ पे उसको बताइए। फिर घर आके भी ये सब बोलिए कि आंटी ने कन्या भोज में क्या क्या खाने दिया था, खीर दी थी, पूड़ी दी थी, बनाना दिया था, सब्जी दी थी, तो बच्चे को ये सब बताइए आप, ठीक है। अब आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो या फ्रेंड के घर जा रहे हो बच्चे को लेके, तो आप बच्चे को वहाँ पे भी बताइए अपन किसके घर आए हैं, अपन आंटी के घर आए हैं, क्या करने आए हैं, हम बैठने के लिए आए हैं, और आप वहीं पे बताइए देखो आंटी के घर पे टीवी है, कितनी बिग टीवी है, आंटी के घर पे देखो कितना स्मॉल बॉल है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप बताइए। आंटी के घर पे देखो छोटा बेबी है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके सब बताओ। फिर घर पे आके बच्चे को बोलिए कि आपको ही क्वेश्चन करना है, आपको ही आंसर करना है। घर पे आके आप बच्चे को बोलिए कि अपन किसके घर गए थे, फिर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो आप बोलो अपन आंटी के घर गए थे, अपन आंटी घर क्या क्या देखा, बिग टीवी देखी थी, स्मॉल बॉल देखी थी, और उनके घर एक छोटा बेबी भी था। ऐसे बच्चे को बोलिए पूरी बात है, आंटी ने अपन को क्या दिया था नाश्ते में, और चाय दी थी क्या आंटी ने, तो ऐसे बताए हाँ चाय भी दी थी आंटी ने, नाश्ते में बिस्किट और नमकीन दिया था अपन को, ऐसे बच्चे को बताइए। अब किसी के घर पूजा में आप गए तो आप बच्चे को बताइए देखो अपन पूजा में आए हैं, अपन को आंटी ने बुलाया था पूजा में, अब सब जय जय करेंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, अब देखो प्रसाद मिलेगा, अब खाना मिलेगा, अब अपन घर चलते हैं। फिर घर आके फिर सब ये बोलिए बच्चे को कि अपन किसके घर गए थे, क्या करने गए थे, और वहाँ क्या क्या देखा, पूजा कौन कर रहा था, सब क्या क्या पहन के आए थे, किस कलर का पहन के आए थे, ऐसे आप बच्चे के बताइए। आप वहाँ पे भी बताइए और घर पे भी बताइए। कोई शॉपिंग मॉल आप गए थे तो यही सब वहाँ पे भी जाके आप उसको बोलिए। आप शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मुंह से बोलते जाएंगे बच्चे को, क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो आपको वहाँ पे भी उससे बातें ही करते रहना है, क्वेश्चन आंसर करते रहना है, और घर आके बोलो कि देखो अपन ने क्या क्या देखा था शॉपिंग मॉल में, क्या क्या लेकर आए हैं अपन, ये सब बातें करिए। और आपके घर कोई आए तो आप बताइए बच्चे को कि देखो अपने घर अंकल आए हैं, क्या करने आए हैं, बैठने आए हैं, अपन इनको चाय देते हैं, अब अपन को नाश्ता देते हैं इनको,
तो फिर वो चले जाएं अंकल, तो फिर आप बच्चे को पूछिए अपने घर कौन आया था, अपन ने उनको क्या क्या खिलाया, क्या करने आए थे वो, ऐसे आप पूछिए, बताइए बच्चे को। ऐसे आप बच्चे को वही फ्लावर शो ले जाना है या बीच पे घुमाने ले जाना है, तो वहाँ पे जो जो हो रहा है वही बच्चे को बताइए कि अपन फ्लावर शो आए, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर हैं, बहुत सारे लोग देखने आए हैं, किस किस कलर के फ्लावर हैं, इस फ्लावर का नाम क्या है और किस जगह अपन आए हैं, ये सब बताइए बच्चे को वहीं पे। और घर पे आके फिर यही क्वेश्चन आंसर आपको करना है बच्चे के साथ में। अब बीच समुद्र पे गए हैं आप, तो वहाँ पे भी बताइए कि ये क्या है, बीच है, समुद्र है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, सब लोग एंजॉय करने आते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, व्हेल मिलती है, यहाँ पे घुड़सवारी होती है, यहाँ पे ऊँट की सवारी होती है, सब कुछ बताइए वहाँ पे और घर पे आके। अब देखिए बच्चा स्कूल जाता है, तो अब स्कूल तो आप बच्चे के साथ जा नहीं सकते, तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप कैसे एक्सप्लेन करना सिखा सकते हो। तो इसका एक ही एकमात्र तरीका ये है कि बच्चा स्कूल जाता है तो आप उसकी मैडम का फ़ोन नंबर ले लें, या फिर कोई बच्चा है उससे आप कांटेक्ट करें, उससे आप पूछें मैडम से या कोई बच्चे से कि स्कूल में क्या क्या हुआ। तो वही चीज़ आप बच्चे को बोलें कि आज स्कूल में क्या हुआ था, आज स्कूल में ये पढ़ाया था, आज स्कूल में ये खाना दिया था, आज स्कूल में ये बच्चा ये बोल रहा था, वो बच्चा वो बोल रहा था, स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप पहले पता कर लीजिए क्या क्या हुआ, फिर बच्चे को यही क्वेश्चन आंसर करना है कि स्कूल में क्या क्या हुआ। फिर आपका बच्चा घर आ जाए तो फिर यही बार बार उससे डेली डेली दोहराना है जो भी स्कूल में हुआ हो। तो बच्चे के माइंड पे ये आता है कि मुझे सब कुछ नोटिस करना है, मम्मी पूछती है तो मुझे सब कुछ बताना है मम्मा को, तो वो ध्यान से देखेगा और एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये चीज़ आप करते रहिए। इस चीज़ में आपको 6 महीने 1 साल भी लग सकते हैं, पर आपको हार नहीं मानना है और अपने बच्चे पे इसी तरीके से काम करते जाना है। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बच्चे को सिखाएं कि कहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लेन करना कैसे सिखाएं। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।